हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी कोचिंग फोर्ब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। आपको वीडियो देख के पता ही चल गया होगा, पद्मा अवार्ड्स 2024। जैसा कि आपको पता है, 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर, हर साल 26 ऑफ जनवरी यानी 26 जनवरी को ये पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किया जाता है बाय द कमिटी ऑफ पद्मा अवार्ड्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इस मीटिंग में बैठे होते हैं। इन्हीं के देख रेख में ये कमिटी डिसीजन लेती है कि हमें किसको अवार्ड देना है। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड्स 2024 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, पद्मश्री कितने लोगों को मिला, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हमने कुछ क्विक रिकॉल टेस्ट भी रखा है कि आपने पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, उसका हमने कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं जिसे हम मिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा वीडियो। ओके, चलिए, लिखा है 2024 पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स होते क्या हैं? जैसा कि लिखा है, द पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, यानी ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इंडिया में सबसे ऑनरेबल अवार्ड है ये। ठीक है, ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड ऑन एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। जैसा मैंने बताया था, रिपब्लिक डे के इवेंट पे, रिपब्लिक डे के इवनिंग पे ये अवार्ड जो है अनाउंस किया जाता है। ठीक है, द अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। इन अवार्ड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या? पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण एंड तीसरा पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण कब मिलता है? फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, यानी जब आप गौरवपूर्ण काम करते हैं, जब आप उम्मीद से परे काम करते हैं, या कोई ऐसा नोटेबल वर्क करते हैं जिनको याद रखा जाए, उस कैटेगरी में उन लोगों को पद्म विभूषण मिलता है। ठीक है, फिर पद्म विभूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ द हायर ऑर्डर। ठीक है, ऐसा नोटेबल वर्क जो काफी उच्च दर्जे का होता है, उसको पद्म भूषण दिया जाता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं डिस्टिंग्विश सर्विस। डिस्टिंग्विश सर्विस यानी गौरवशील जो कार्य करता है, गौरवपूर्ण जो काम करता है, वो पद्मश्री अवार्ड, उन्हें पद्मश्री से अब सम्मानित किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, हिस्ट्री एंड रेलेवेंस। अच्छा, पद्मश्री की हिस्ट्री क्या है, पद्म अवार्ड्स की हिस्ट्री क्या है, हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया की, भारत की सरकार ने 2 सिविलियन अवार्ड्स का मतलब इंस्टीट्यूट किया था, भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, कब? ये डेट आपको याद रखनी होगी, 1954 में। फिर उसके बाद, लेकिन कुछ साल बाद या कुछ समय बाद इसको कैटेगराइज कर दिया गया दूसरे नेम से, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है, इसके क्लासेस को कैटेगराइज कर दिया गया। लेकिन फिर 8 जनवरी 1955, फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति सूचना जो पत्र आता है, उसके अकॉर्डिंग इसका रीनेम किया गया। क्या नाम दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, वाइट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इशूड ऑन जनवरी 8 1955। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिससे मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रखा है। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। बाद वाले के 3 श्रेणियां थी। ठीक है, किसकी? पद्म विभूषण। जैसे मैंने बताया था ना, इस पद्म विभूषण के क्लास को कैटेगराइज कर दिया गया। तो पद्म विभूषण का 3 श्रेणियां थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है, लेकिन बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री कर दिया गया था। ठीक है, तो इस स्लाइड से मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इंडिया में 2 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, पहला भारत रत्न और दूसरा पद्म अवार्ड्स। ठीक है, भारत रत्न उसको मिलता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल काम करते हैं, ठीक है, जो कि भारत के रत्न कह सकते हैं उन्हें, तो उन्हें मिलता है भारत रत्न। उसके बाद जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो पद्म अवार्ड्स है, जिन्हें पहले पद्म विभूषण भी कहते थे। ठीक है, और उसमें पद्म विभूषण में 2-3 क्लासेस थी।
पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन नोटिफिकेशन, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम बदल करके, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग नाम बदल करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री कर दिया गया है। ये तीनों अवार्ड्स आपस में काफी ज्यादा ऑनर्ड हैं, ठीक है, काफी ज्यादा सम्मानित अवार्ड होता है ये, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड को। आई होप आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आई होगी। आपको डेट याद रखनी होगी कब इंस्टीट्यूट किया था, 1954 में, लेकिन फिर बाद में नोटिफिकेशन के दौरान 8 जनवरी 1955 में इसका नाम पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग से हटा करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री रखा गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं। क्या है? पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पद्मा अवार्ड्स 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इज अनाउंस्ड एवरी ईयर, जो कि हर साल रिपब्लिक डे के ओकेजन पर होता है, उसकी इवनिंग में ऐसा होता है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शन, लेकिन थोड़ा सा ये पद्मा अवार्ड्स में कुछ गैप आ गए थे। हर साल दिया जाता है, लेकिन 1978, 1979 एंड 1993 से 1997 तक ये अवार्ड्स नहीं दिए गए, ठीक है। ये अवार्ड्स इंटरप्ट कर दिए गए थे। 1978 में नहीं दिया गया, 1979 में नहीं दिया गया, 1993 से लेकर के 1997, यानी टोटल 7 साल ये पद्मश्री अवार्ड नहीं दिए गए, 2 कंसेक्यूटिव ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पर 1993 के बाद कुछ कंसेक्यूटिव ईयर्स में इसे नहीं दिया गया। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इसका रीजन क्या रहा, ठीक है। ये मैंने अभी स्लाइड में नहीं रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद सर्च करें, क्योंकि जब हम कुछ सर्च करते हैं या किसी चीज की खोज करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया आपको कि इस 1978, 1979 और 1993 से 1997 तक गैप रहा है, इसमें पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे, वर्ष 1978 और 1979 और 1993 से 1997 के दौरान संक्षिप्त रुकावटों को छोड़कर हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। तो ये इन ईयर्स में जो गैप आए हैं, इसका रीजन क्या था, तो आप ये कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ द फील्ड्स इज एज अंडर, ठीक है। अच्छा, अब ये पद्म अवार्ड्स किस फील्ड्स में दिए जाते हैं, किस क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। आर्ट्स के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है, कला में, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग आ जाता है। सोशल वर्क्स में दिए जाते हैं, पब्लिक अफेयर्स में, यानी पब्लिक के लिए जब हम बहुत ही अपनी जनता के लिए जब हम बहुत ही गौरवपूर्ण काम करते हैं, या कुछ ऐसा काम जो एक्सेप्शनल होता है, उम्मीद से परे होता है, ठीक है, उसको इस पब्लिक अफेयर्स। साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में जो कि बहुत ही उत्तीर्ण काम करता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस में, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड अदर्स, ठीक है। तो इन सारे फील्ड्स में पद्म अवार्ड्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई बात है, क्या बात है? अ टोटल ऑफ 132 पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड। इस साल 132, यस, 132 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, जिसमें से 2 डुओ केस थे, ठीक है, 2 डुओ केस थे। डुओ केस का मतलब किसी 2 आदमी को एक ही अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसे हम 2 काउंट नहीं करते कि एक आदमी को 2 अवार्ड मिला है, बल्कि किसी 2 आदमी को एक अवार्ड मिलता है, इसे हम शेयर कहते हैं। जैसे कभी कभी नोबेल प्राइज में ना, कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में 3 लोगों को मिलता है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में 2 लोगों को मिलता है। इस तरीके से पद्म अवार्ड्स भी शेयर्ड होता है। जैसे 2 डुओ केस थे, यानी हमारे पास 2 पेयर ऐसे थे जिन्हें अवार्ड दिया गया है, शेयर्ड था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेयर द अवार्ड इज काउंटेड एज 1, जहां पर अवार्ड एक ही काउंट होता है लेकिन मिलता 2 लोगों को है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The extensive list consists of 5 recipients for the prestigious Padma Vibhushan, ठीक है, जिसमें से 132 में से 5 रेसिपिएंट्स पद्म विभूषण अवार्ड से अवॉर्डी हैं, ठीक है। और जिसमें, और फिर आगे बढ़ते हैं, 17 एमिनेंट यानी 17 दक्ष लोग पद्म भूषण से सम्मानित हैं। फिर उसमें से 100, और फिर उसके बाद 110 लोग पद्मश्री से सम्मानित हैं, ठीक है। 132 में 5
लोगों को पद्म विभूषण मिला, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला एंड 110 लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक है, आउट ऑफ द रेसिपिएंट यानी 132 पद्मा अवार्ड्स में से 30 जो हैं वो टोटल क्या है, वुमेन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 132 पद्मा अवार्ड्स 2024 में टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स मिले थे, इसमें से वुमेन की कैटेगरी कितनी थी, तो वुमेन कैटेगरी कितने, 30, और जिसमें से 8 नॉन रेजिडेंट थे यानी जो भारत के निवासी नहीं है, वो एनआरआई टाइप के, ठीक है, जिनको भारत की सिटीजनशिप नहीं मिली है, वो 8 नॉन रेजिडेंट और फॉरेन अवॉर्डीज थे जो कि कहीं ना कहीं से भारत से कोई ना कोई रूट रखते हैं। ठीक है, उनको मिला था, कितने, 8 लोगों को। और 9 ऑफ द सेलेक्टेड अवॉर्डी विल बी ऑनर्ड पॉस्थुमसली। पॉस्थुमसली मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद उन्हें दिया गया हो। तो आगे बात समझ में, फिर से हम रिवाइज करते हैं। 132 में से कितने पद्म विभूषण मिले, 5। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, 17, एंड पद्मश्री कितने लोगों को मिला, 110। तो और आउट ऑफ 132 रेसिपिएंट्स 30 कितने थे, वुमेन थे। ठीक है, 8 हमारे कितने थे, नॉन रेजिडेंट थे, और साथ ही साथ 9 कितने थे, पॉस्थुमसली थे, मरणोपरांत उन्हें अवार्ड दिया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके। 2024 पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण, मिस विजयंती माला। ठीक है, अब ये टेबल है जिसमें पद्म विभूषण अवॉर्डी को डिस्कस किया गया है। पहला मिस विजयंती बाली, जिनको आर्ट के फील्ड में मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से, इंडिया से। फिर उसके बाद श्री कॉनिडेला चिरंजीवी, जिनको आर्ट के उसमें मिला है और आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली ये हमारे इंडियन एक्टर हैं। ठीक है, चिरंजीवी, जिन्हें साउथ की मूवी में मेगा स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडियन सिनेमा में इन्हें मेगा स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। फिर श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। ठीक है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, जिनको थे नहीं, सॉरी, हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी में इनको मिला है फील्ड में, और आंध्र प्रदेश से ये भी बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा श्री बिंदेश्वर पाठक, जो कि पॉस्थुमस अवार्ड है, यानी मरणोपरांत। ये अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्हें श्री बिंदेश्वर पाठक जी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ये इन्हें सोशल वर्क, इनका जो सोशल वर्क के फील्ड में इन्हें मिला है, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनको जो है टॉयलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सुलभ ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करी थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मिस पद्म सुब्रमण्यम, जिनको आर्ट के फील्ड में मिला है, और ये तमिलनाडु। ठीक है, ये डांसर हैं। ठीक है, क्या है, ये भी डांसर। ठीक है, और ये भी हमारी विजयंती माला जी भी क्या है, डांसर है। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अभी ने हम ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकी पर स्लाइड भी मैंने बना रखी है, इनको हम ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पद्म भूषण पढ़ते हैं। ठीक है, पद्म भूषण इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, वैसे आपको जानना चाहिए, पद्म भूषण तक क्वेश्चन बन सकते हैं, पद्मश्री काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनसे जो भी ऐसा कोई मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिस एम फातिमा बीवी, जो कि पॉस्थुमसली अवॉर्डेड है। ठीक है, इनको पब्लिक अफेयर के फील्ड में मिला है, जो कि केरला से बिलोंग करती हैं। फिर श्री हॉर्मुसची एन कामा, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन, एक जर्नलिज्म थे, इन्हें महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। श्री मिथुन चक्रवर्ती, ये अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, ये एक्टर हैं। अब मिथुन दादा को तो हर कोई जानता होगा, है ना, बॉलीवुड मूवीज़ में मिथुन दादा को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्में भी करी हैं। ठीक है, तो श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भी पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जो कि आर्ट के फील्ड से बिलोंग, आर्ट के फील्ड के लिए मिला है, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए जो नंबर 8 है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, और जितने भी पॉस्थुमस अवार्ड है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, सॉरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्री सीताराम जिंदाल, जिनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए मिला है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। फिर श्री योंगल्यू, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए भी मिला है, और ये ताइवान से बिलोंग करते हैं।
तो ये हमारे मैंने बताया था ना 8 नॉन रेजिडेंट, उसमें से ये एक है। फिर आते हैं श्री अश्विन बालाचंद मेहता, जिनको मेडिसिन के उसमें मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद श्री सत्यव्रता मुखर्जी, श्री सत्यव्रता मुखर्जी, ये भी पॉस्थुमस अवॉर्डेड है, पब्लिक अफेयर्स और वेस्ट बंगाल के लिए इन्हें बिलोंग करती हैं। श्री राम नायक, श्री राम नायक, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। फिर श्री तेजस मधुसूदन पटेल, जो कि मेडिसिन के फील्ड में इन्हें मिला है और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। ओके, फिर अब क्या है, श्री ओलांचरी राजा गोपाल, ये पब्लिक अफेयर्स के फील्ड पे मिला है इन्हें और ये केरला से बिलोंग करते हैं। श्री दत्तात्रेय अंबदास मयालू आलियास राजदत्त, ठीक है, इनका पूरा नाम है, इनको आर्ट के फील्ड में मिला है और ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री तोगदान रिनपोचे, ये भी पॉस्थुमस अवॉर्डेड है, अदर स्पिरिचुअलिज्म में इनको मिला है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब एक्चुअली ये पुजारी के उसमें थे, प्रीस्ट थे एक, और ये लद्दाख में, ठीक है। श्री प्यारेलाल शर्मा, इनको आर्ट के फील्ड में मिला है और ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जो कि मेडिसिन के फील्ड में मिला है और ये बिहार से, ठीक है। बिहार से एक और थे ना हमारे जो पॉस्थुमस मिला है, पाठक जी, ठीक है, जो कि जिन्हें हम टॉयलेट मैन के नाम से भी जानते हैं, बिंदेश्वर पाठक जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिस उषा उत्थुप, जिनको आर्ट के फील्ड में, और ये भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल में एक और फेमस पर्सनालिटी जिन्हें पद्म भूषण मिला है, कौन है वो, अभी मैंने बताया था, श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, ठीक है, जिनको आर्ट के फील्ड में मिला है। श्री विजयकांत, ये भी पॉस्थुमस अवॉर्डेड हैं, जिनको आर्ट के फील्ड में मिला है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं श्री कुंदन व्यास, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में महाराष्ट्र, ठीक है। एक लोगों को और मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में, श्री हॉर्मुस जी एन कामा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात आई, तो इतने पद्म भूषण अवॉर्डेड थे, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है, इनके नाम याद रखने होंगे कि किनको पद्म भूषण मिला है और किनको पद्मश्री। पद्मश्री से बहुत ही एक्सेप्शनल जो होंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, वेलफेयर का काम किया है, सोशली काम किया है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पद्म विभूषण अवॉर्डीज को, ठीक है। आपको इनकी फोटो दिख रही होगी, ये है मिस विजयंती बाली, मिस विजयंती बाली, मिसेस विजयंती बाली, पद्म विभूषण अवॉर्डी, जो कि पद्म विभूषण अवॉर्डी है। अच्छा, बिकॉज ऑफ हर एक्सेप्शनल डांसिंग स्किल, इनको एक्सेप्शनल यानी काफ़ी ज़्यादा ये एड्रॉइट डांसर थी अपने समय में, अभी भी हैं, ठीक है। फिल्म मेकर्स मेड श्योर टू इंक्लूड न्यूमरस डांस सीक्वेंस इन द फिल्म शी स्टार्ड इन, ठीक है। जिन किसी फिल्मों में इन्हें कास्ट किया गया था, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डांसिंग सीन किया हुआ है, जो कि एक अलग ही लेवल का डांस होता है इनका, ठीक है। क्योंकि इनके हैंड गेस्चर्स है ना, इनके हैंड गेस्चर्स और इनके टोज काफ़ी मतलब कह सकते हैं उम्मीद से परे काम करते हैं और काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, एक एड्रॉइड डांसर हैं ये, ठीक है। हर प्रोफिशिएंसी इन हैंड गेस्चर, जैसे मैंने अभी बताया, ये हैंड गेस्चर्स एंड हर लाइट फुटेडनेस अर्नड हर द अफेक्शनेट निकनेम, ठीक है। हैंड गेस्चर्स और ये टोज, पैर वगैरह इनके काफ़ी अच्छे चलते हैं डांस में, ठीक है, और इसी वजह से इनको हम ट्विंकल टोज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं जिन्हें हम ट्विंकल टोज के नाम से जानते हैं, तो वो कौन है, मिस विजयंती माला बाली, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ओके, इनको तो कौन नहीं जानता होगा, ठीक है, ये इनके बहुत ही फैन फॉलोइंग है इनकी, ठीक है। कोई नहीं, द वन एंड ओनली मेगा स्टार, इन्हें हम मेगा स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्हें हम मेगा स्टार के नाम से भी जानते हैं, जो कि साउथ की मूवी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है। क्या नाम है इनका, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ज़्यादातर इन्हें चिरंजीवी के नाम से जानते हैं या फिर मेगा स्टार के नाम से जानते हैं। ये भी पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं। इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 4 डिकेड्स, 40 सालों से चिरंजीवी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा, जो कि सक्सेसफुल एक्टर, काफ़ी सफलतापूर्ण एक्टर हैं ये।
इंडियन सिनेमा में ऑन जनवरी 25 द एक्टर वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है इस वजह से इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 25 जनवरी। ऑन रिसीविंग द अवार्ड द वेटरन एक्टर शेयर्ड अ वीडियो वाइल एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड फॉर द ग्रेट ऑनर। ठीक है, बड़े सम्मान इन्होंने जो है एक वीडियो शेयर किया ये बताने के लिए कि इतना सम्मान देने के लिए हमारा कि आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इनको भी मैक्सिमम लोग जानते होंगे, श्री एम वेंकैया नायडू। ये भी पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं। ठीक है, जो कि हमारे इंडियाज फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल चुके हैं, ऑफिस होल्डर रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट? एक मिनट, सॉरी। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है? Who is the current vice president of India? कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, श्री बिंदेश्वर पाठक। श्री बिंदेश्वर पाठक जो कि पॉस्थुमस के कैटेगरी में इन्हें अवार्ड मिला है, मतलब मरणोपरांत इन्हें मिला है। ये अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, श्री पद्म विभूषण अवार्डी हैं ये। अच्छा, इन्होंने काम क्या किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड ऑन द लेट बिंदेश्वर पाठक, जो अब हमारे बीच में नहीं है, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। फाउंडर ऑफ द सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करी है जिनका नाम है सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण पोस्टमसली फॉर हिज रोल इन सोशल वर्क। ठीक है, पद्म विभूषण इनको अवार्ड दिया गया है ताकि ये सोशल वर्क में जो ये इन्होंने काम किया है इस वजह से इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। मेनली इनको हम टॉयलेट मैन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टॉयलेट मैन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, द ब्यूटीफुल मिस पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भी पद्म विभूषण अवार्डी हैं। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्डी हैं मिस पद्मा सुब्रमण्यम। द मल्टीपल अवार्ड विनिंग भरतनाट्यम डांसर। ठीक है, इन्होंने भरतनाट्यम डांसर में बहुत ही ज्यादा अवार्ड अपने नाम किए हैं। पद्म सुब्रमण्यम इज ऑल्सो अ रिसर्च स्कॉलर, एक ये स्कॉलर भी रह चुके, रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर भी हैं, टीचर भी हैं और इंडोलॉजिस्ट एंड ऑथर, एक लेखक भी हैं ये। ठीक है, शी इज नोन टू हैव इवॉल्व्ड एंड पॉपुलराइज द डांस फॉर्म भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम को पॉपुलराइज करने के लिए इनको जाना जाता है कि इन्होंने इस डांस को पॉपुलराइज किया, यानी ये डांस इनकी वजह से फेमस हुआ है, ऐसा माना जाता है। इस वजह से इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप इनकी फोटो देख सकती हैं, ब्यूटीफुल। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चीज़ें इसमें जो छूट गई हैं या किसी चीज़ की बात हमने नहीं की है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज इसकी वीडियो पद्म विभूषण अवार्ड हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी जिसको आपने देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, इस वजह से देखते हैं कि आपको कितना याद है। हम एक MCQ लेकर के आए हैं क्विक रिकॉल टेस्ट के नाम पर। ठीक है, तो देखते हैं आप इसका आंसर करते हैं या नहीं करते। चलिए जल्दी आइए, क्या लिखा हुआ है? Who among the following Padma awardee is known as his her nickname Twinkle Toes? ठीक है, ऐसे कौन से पद्मा अवॉर्डी हैं इन चारों में से जिनको ट्विंकल टोस के नाम से जाना जाता है? क्या मिस पद्मा सुब्रमण्यम, क्या मिस विजयंती बाली, या मिस उषा उथप, या मिस M फातिमा बीवी? तो इसमें से कौन है? जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मिस विजयंती माला बाली। ठीक है, इनके हैंड गस्चर और लाइट फुटेडनेस की वजह से इन्हें ट्विंकल टोस कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पद्मा अवॉर्डी इज नोन एज हिज हर निकनेम इज टॉयलेट मैन? टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है इन चारों में से? ठीक है, जिन्हें पद्म अवार्ड भी मिला है? श्री अश्विन बालाचंद मेहता, या श्री राम नायक, या श्री बिंदेश्वर पाठक, या श्री प्यारेलाल शर्मा? तो इनमें से कौन है? जी हाँ, बिल्कुल श्री बिंदेश्वर पाठक, इन्हीं को टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने
पहले ही बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग पद्म विभूषण अवॉर्डी इज फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें से ऐसा कौन पद्म विभूषण अवॉर्डी है जो कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है? क्या श्री जगदीप धानकर, या डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या एम वेंकैया नायडू, या श्री प्यारेलाल शर्मा? जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारे वेंकैया नायडू जी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के रह चुके हैं। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी पॉस्टमस अवार्ड्स आर नॉमिनेटेड फॉर पद्म अवार्ड्स 2024? पद्मा अवार्ड 2024 में कितने पॉस्टमसली अवार्ड मिले हैं? क्या 7, 4, 9 या 10? जी हाँ बिल्कुल, कितने? 9 मिले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आर वुमेन हु आर सेलेक्टेड फॉर ऑनर्ड पद्मा अवार्ड्स 2024? पद्मा अवार्ड 2024 में टोटल कितनी वुमेन हैं जिन्हें पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या 23, 30, 26 या 32? बिल्कुल, अभी मैंने पीछे ही बताया, आउट ऑफ 132 में से 30 जो थे हमारी क्या थी? महिला थी। चलिए ठीक है, अब हमारा स्लाइड यहीं खत्म होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, जो भी पर्सन रह गए हैं जिन्हें डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पद्मा अवार्ड समझ में आया होगा। पद्मा अवार्ड कब स्थापित हुआ? 1954 में। ठीक है, और पद्म विभूषण का नाम चेंज करके 8 जनवरी 1955 को इसका नाम चेंज करके पद्म विभूषण, पद्मश्री एंड पद्म भूषण के नाम से जाना गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला था, हम उनको डिटेल में डिस्कस भी किए, उनका नाम भी जाने, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस फील्ड में मिला ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जो मैंने बताया था कि इस दिन 1978, 1979 और 1993 से 1997 इन सालों में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए, नहीं अनाउंस किए गए, उसका कारण क्या था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।